तो आज के वीडियो में होने वाला है बड़ा ही धमाका, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं बाबू क्लास 12th इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। किसका? इतिहास का बाबू। पूरा इतिहास का बुक का पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं इस वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे टोटल 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कितने? टोटल 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, जिसमें से आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही करना है। देखते हैं कितने बच्चे 70 में 50 स्कोर करते हैं। जितने बच्चे का बाबू 70 में 50 स्कोर रहेगा उसका तैयारी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 70 में आप लोग को 30 ही प्रश्न वहां करने के लिए रहता है, इसलिए आप लोग को कह रहा हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं वीडियो का स्टार्ट और करते हैं हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और इस वीडियो में ना बाबू सारे प्रश्न वीवीआई प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न है, और आप लोग को प्रीवियस ईयर भी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। तो आप लोग सारे प्रश्न को देख लीजिए और याद कर लीजिए और फाइनल बोर्ड परीक्षा में तहलका मचा दीजिए, क्योंकि यहां से आप लोग को काफी सारे प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू। चलिए, तो पहला नंबर प्रश्न को देखिए और आप लोग बाबू सारे प्रश्न को करते चलिए और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कि आप लोग 70 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही किए हैं। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? और सारे प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सारे बीबीआई प्रश्न है, तो आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिए और रट लीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता जो है बाबू वह किस युग की सभ्यता है? और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग बताइए, सारे ऑप्शन को पढ़कर आंसर कीजिएगा। मैं डायरेक्टली आंसर करते चलूंगा, क्योंकि हम लोग को कम समय में ना बाबू 70 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है। तो बताइए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो याद रखिएगा बाबू, कांस्य युग की। किस युग की? कांस्य युग की सभ्यता है। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कि इंडिका किसकी रचना है? बताइए, तो इंडिका जो है वह किसकी रचना है बाबू? यहाँ पे जल्दी से बताइए। ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग को प्रीवियस ईयर भी प्रश्न बता रहा हूँ जो बार बार बोर्ड परीक्षा रिपीट कर रहा है। तो बताइए इंडिका जो है वह किसकी रचना है? तो याद रखेगा बाबू, मेगास्थनीज का। किनकी रचना है इंडिका? तो मेगास्थनीज जी का रचना है इंडिका। याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? क्या करें बाबू कि भारतीय संविधान जो है वह किस तिथि को लागू हुआ था? तो याद रखेगा, भारतीय संविधान जो लागू हुआ था ना, वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 को। यह प्रश्न को याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। और ये भी याद रखेगा बाबू, संविधान कौन लिखे थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिखे थे। ये भी प्रश्न को याद रखेगा। चलिए, यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए, ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वह किस वर्ष की गई थी, कब की गई थी? तो याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना जो की गई थी ना, वह 1906 में की गई थी बाबू। कब? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वह कौन नगर था? और हड़प्पा सभ्यता से ना बाबू काफी सारे प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग नहीं किए हैं हड़प्पा सभ्यता का पूरा ऑब्जेक्टिव, तो जाइए प्ले लिस्ट में वीडियो जाकर देख लीजिए। क्या करा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो याद रखेगा, मोहनजोदाड़ो। कौन है बाबू? मोहनजोदाड़ो जो है वह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अगला प्रश्न को देखिए, क्या करे यहाँ पे? करे कि मुंडा विद्रोह का नेता था। मुंडा विद्रोह का जो नेता था ना, वह कौन था? ये प्रश्न यहाँ पे करा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मुंडा विद्रोह का जो नेता था ना बाबू, वह बिरसा मुंडा था। कौन? बिरसा मुंडा था, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7वां नंबर प्रश्न को देखिए बाबू, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग ना बाबू सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। सारे बाबू गेसिंग करवाया गया प्रश्न है। क्या करें यहाँ पे कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का जो पहला बाबू मुगल शासक था वह कौन था? ये यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो बता दीजिए, आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए। अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताना नहीं भूलिएगा। तो बता दीजिए, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो याद रखेगा, बाबर। कौन था बाबू? बाबर था बाबू भारत का प्रथम मुगल शासक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि कोलकाता किस नदी तट पर स्थित है? कोलकाता जो है ना बाबू वह किस नदी के किनारे है? ये प्रश्न कर रहा है और याद भी रखेगा ये प्रश्न को। कोलकाता जो है ना वह किस नदी के किनारे है? तो याद रखेगा, हुगली नदी के किनारे। कोलकाता किस नदी के तट पे है? तो
हुगली नदी के तट पे स्थित है कोलकाता, याद रखिएगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? बताइए बाबू, जब गुप्त काल का जो शासन काल था उस समय कौन चीनी यात्री जो था चीन के, वह भारत आया था, यह प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पे। तो बताइए आप लोग को पता है था तो गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो याद रखेगा फायान। कौन बाबू? फायान जो है वह गुप्त काल में भारत आया था, यह चीनी यात्री था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या करा कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? बताइए तो, संथाल विद्रोह जो हुआ था वह कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? जल्दी से बताइए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू, सारे प्रश्न भी आई है। तो बताइए आप लोग जल्दी से, संथाल विद्रोह जो हुआ था वह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1853 में। कब? 1853 में हुआ था संथाल विद्रोह, यह प्रश्न को याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। क्या कह रहा है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम जो है वह क्या है? बताइए आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए बाबू। तो बाबर की आत्मकथा का जो नाम है वह क्या है? तो वह है बाबू बाबर नामा। क्या नाम है? बाबर नामा। ये प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर नामा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 12 नंबर दिया गया, वो क्या करा कि करो या मरो का नारा दिया। बताइए तो, करो या मरो का जो नारा दिए थे वह कौन दिए थे? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, तो आप लोग जल्दी से ऑप्शन को पढ़कर आंसर कर दीजिए, क्योंकि बाबू वहां बोर्ड परीक्षा में 1 से 2 नारा से ही प्रश्न आते हैं। तो आप लोग जो है ये 12 नंबर प्रश्न का आंसर ना जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देखते हैं कितने बच्चों को याद होगा, देखते हैं कितने बच्चे जो है ये 12 नंबर प्रश्न का आंसर दे पाते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए 12 नंबर प्रश्न का आंसर। हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर दिया गया, क्या करा कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का जो निर्माण करवाए थे बाबू वह कौन करवाए थे, कौन बनवाए थे ताजमहल, ये प्रश्न यहाँ पे कह रहा है। तो बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा, ताजमहल का जो निर्माण करवाए थे ना वह शाहजहां ने करवाए थे। कौन? शाहजहां ने करवाए थे, ताजमहल का निर्माण बनवाए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। लिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बताइए तो, भारत का जो लौह पुरुष कहा जाता है वह किन्हें कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया बाबू। तो आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर आंसर करते चलिए और अपना लास्ट में स्कोर बताइएगा। तो भारत का लौह पुरुष किससे कहा जाता है? सभी को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किनको बाबू? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का लौह पुरुष, याद रखेगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न पे यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बताइए तो, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे बाबू वह कौन थे? और आप लोग को बताता हूँ, आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग को वीडियो पसंद आएगा बाबू तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करना नहीं भूलेगा। और आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए, जिससे आप लोग को क्या पता चलेगा कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बढ़िया है, आप लोग 70 में कितने स्कोर कर पाते हैं। इसी से आप लोग को पता चलेगा बोर्ड परीक्षा में कि आप लोग जो है अभी कितना पाने में है। तो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए। तो आप लोग जल्दी से ये प्रश्न का आंसर बताइए, क्या करा कि मौर्य वंश का संस्थापक जो है वह कौन था? तो याद होगा आप लोग सभी को, ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे बाबू वह कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे बाबू? चंद्रगुप्त थे। कौन थे? चंद्रगुप्त थे मौर्य वंश के संस्थापक, याद रखिएगा ये प्रश्न को। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करा कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? जो बाबू दूसरा विश्व युद्ध जो लड़ा गया था वह कब से लड़ा गया था, ये प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। तो बताइए आप लोग, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? तो याद होगा आप लोग को 1939 से। कब से बाबू? 1939 से हुआ था 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा रिपीट कर रहा है वो प्रीवियस ईयर प्रश्न भी आप लोग को यहाँ पे करवा रहा हूँ कि कोई भी दिक्कत ना आए। क्या करा कि सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई? जो सुएज नहर है वह व्यापार के लिए कब खोली गई थी, ये प्रश्न यहाँ पे कर रहा है बाबू। तो बताइए आप लोग जल्दी से, सुएज नहर जो है वह व्यापार के लिए कब खोली गई थी? तो याद रखेगा बाबू 1869 में। कब? 1869 में खोली गई थी सुएज नहर व्यापार करने के लिए। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अगला प्रश्न पे। और इस वीडियो में ना सारे निचोड़ प्रश्न है बाबू हिस्ट्री का, पूरा निचोड़ प्रश्न, सारे गेसिंग करवाएगा प्रश्न। तो आप लोग सारे प्रश्न को याद करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अगर आप लोग याद कर लेंगे ना ये 70 प्रश्न, तो आप लोग को यहाँ से काफी सारे प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। क्या करा, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। बताइए तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किए थे बाबू सबसे पहले, वह कौन किए थे। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज कौन किए थे, तो आप लोग को पता होगा दयाराम साहनी। कौन बाबू, दयाराम साहनी किए थे हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज। याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर दिया गया। क्या करा कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। सिखों के जो बाबू अंतिम गुरु थे वह कौन थे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बताइए आप लोग, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो आप लोग को पता होगा बाबू कौन थे सिखों के अंतिम गुरु, तो वह थे गुरु गोविंद सिंह। कौन बाबू, गुरु गोविंद सिंह जो थे वह सिखों के अंतिम गुरु थे। ये प्रश्न को याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न बाबू, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न को आप लोग वीवीआई लगा लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करें कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। क्या करें बाबू कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, ये आप लोग बता दीजिए। तो आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर ही बोर्ड परीक्षा में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, वहां पे आप लोग को समय मिलेगा बाबू। तो बताइए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह किस वर्ष हुआ था, तो वह हुआ था बाबू 1526 में। कब हुआ था, 1526 में। याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। क्या करा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। बताइए तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वह कौन थे, जल्दी से बताइए आप लोग। हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली आंसर करेंगे, हम लोग को कम समय में ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे बाबू वह कौन थे, तो वह थे दयानंद सरस्वती। कौन बाबू, दयानंद सरस्वती थे। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया। बताइए तो अकबर जो है बाबू जो अपना मकबरा बनाया था वह कहाँ बनाया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, तो याद रखिएगा आप लोग। अकबर जो है ना वह अपना जो मकबरा बनाया था ना वह सिकंदरा में बनाया था। कहाँ, सिकंदरा में बनाया था। याद रखिएगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। आर्यों का बाबू जो सबसे प्रमुख पशु जो था वह कौन था, बताइए आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन देगा तो आप लोग जल्दी से बताइए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा आप लोग कि आर्यों का जो सबसे प्रमुख पशु जो था वह कौन था, तो वह बाबू गाय था। क्या था, गाय था। ये प्रश्न को याद रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु जो थे वह कौन थे, ये पूछ रहा है यहाँ पे प्रश्न। बताइए आप लोग। तो याद रखेगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे ना बाबू वह कौन थे, तो गोपाल कृष्ण थे। कौन थे बाबू, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अगला प्रश्न क्या करा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वहाँ के वह किनकी उपासना करते थे, ये प्रश्न यहाँ पे कर रहा है बाबू। बताइए आप लोग। तो आप लोग को पता होगा, आप लोग अगर पढ़े होंगे बाबू तो आप लोग को पता होगा हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उपासना किनकी करते थे, तो वह मृत देवी की करते थे। किनके बाबू, मृत देवी की उपासना करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है ना बाबू कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। बताइए तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक जो था वह कौन था, ये प्रश्न कर रहा है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा और आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए। तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था बाबू, तो वह थे इब्राहिम लोधी। कौन, इब्राहिम लोधी जो थे वह लोधी वंश का अंतिम शासक थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर क्या करा कि तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। बताइए तो बाबू तंबाकू के सेवन पे बाबू कौन सा शासक था जो प्रतिबंध लगाया था। बताइए आप लोग जल्दी से, ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखेगा तंबाकू के सेवन पर जो शासक ने प्रतिबंध लगाया था वह था जहांगीर। कौन था बाबू, जहांगीर था। याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी
बताइए तो भारत में जो रेलवे लाइन की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी, ये प्रश्न यहाँ पे कर रहा है। तो बताइए आप लोग जल्दी से। तो बाबू भारत में जो रेलवे लाइन की जो शुरुआत हुई थी ना वह 1853 में हुई थी। कब? 1853 में हुई थी। और भारत में रेल कब चली थी? तो वो भी 1853 में चली थी। ये भी प्रश्न पूछता है बोर्ड परीक्षा में। तो यहाँ पे कहा जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्या करें कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बताइए तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ना वह कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? बताइए आप लोग जल्दी से। आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए बाबू, यही से पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी कितना बढ़िया है। तो बताइए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो वह हुआ था बाबू 1576 में। कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? 1576 में, याद रखिएगा। तो यहां पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहां पे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है बाबू कि वेद का अर्थ है। बताइए तो वेद का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, यह प्रश्न कर रहा है। तो बाबू जो वेद का अर्थ होता है ना वह होता है ज्ञान। क्या होता है वेद का अर्थ? ज्ञान होता है, याद रखिएगा। तो यहां पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या करा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? क्या करा कि हड़प्पा जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? और आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर आंसर कीजिएगा बाबू। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो याद रखिएगा हड़प्पा जो है ना वह रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा, याद रखिएगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न को, क्या करा कि जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया? बताइए तो जजिया समाप्त जो किया था वह कौन सा मुगल शासक जो था वह जजिया समाप्त किया था बाबू, जल्दी से बताइए। जजिया समाप्त जो किया था ना वह कौन मुगल शासक था? तो वह था बाबू अकबर। कौन था? अकबर जो था वह जजिया समाप्त कर दिया था। ये प्रश्न को याद रखिएगा। तो यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग बाबू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोग को सब्जेक्टिव का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मैं यहाँ पे आप लोग को पूरे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग इस चैनल से सिर्फ बने रहिए। क्या करा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? तो याद रखिएगा बाबू, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे ना वह वारेन हेस्टिंगर थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंगस थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि अंग्रेज ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। जो अंग्रेज है बाबू वह भारत में जो अपना पहला फैक्ट्री जो खोला था वह कहाँ स्थापित किया था, ये प्रश्न यहाँ पे कर रहा है। तो बताइए आप लोग, जो अंग्रेज है ना वह भारत में जो अपना पहली फैक्ट्री जो खोला था ना वह सूरत में खोला था। कहाँ? सूरत में खोला था, याद रखिएगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या करा कि भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? बताइए बाबू, जो भारतीय संविधान जो बना था ना उसको बनने में कितना समय लगा था, यह प्रश्न कर रहा है। भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? तो याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ था ना वह बना था बाबू 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इसका समय कितना लगा था भारतीय संविधान बनने में? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? बताइए तो मोहनजोदड़ो जो है ना बाबू वह किस नदी के किनारे बसा हुआ था, यह प्रश्न कर रहा है। तो बताइए आप लोग जल्दी से, आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए बाबू। और कोई भी गलत स्कोर नहीं बताएगा कमेंट सेक्शन में। जितना आप लोग का सही होता है बाबू 70 प्रश्न में, उतना ही आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। यही से पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी जो है वह कितना बढ़िया है। तो कोई भी गलत कॉमेंट नहीं करेगा, कोई भी अपना गलत स्कोर नहीं बताएगा, ठीक है। क्या करा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो याद रखिएगा बाबू, किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ है, यह प्रश्न को याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, क्या करें कि कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए, कबीर दास जो है उनके उपदेशों का संग्रह जो है वह किस ग्रंथ में मिलता है, यह प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पे सारे बाबू। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग 70 प्रश्न को ना आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ 70 प्रश्न जो मैं करवाया हूँ ना सारे गेसिंग करवाया गया प्रश्न है। अगर याद कर लेते हैं आप लोग 70 प्रश्न को तो आप लोग को बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। कबीर के उपदेशों का संग्रह जो है वह किस ग्रंथ में मिलता है? तो याद रखिएगा बीजाक में।
किसमें? बीजाक में मिलता है बाबू, कबीर के उपदेशों का संग्रह। ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या करा कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? क्या करा कि बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वह कब हुआ था? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और डेट वाले प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से याद कीजिएगा कि बोर्ड परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना आए, अच्छे तरीके से वह एकदम कंफर्म याद कीजिएगा। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वह कब हुआ था? तो वह हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में हुआ था, याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? क्या करा कि अकबर का जो जन्म हुआ था ना वह कहाँ हुआ था? तो याद रखेगा बाबू, अकबर जी का जो जन्म हुआ था ना वह कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था अकबर का जन्म। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा बाबू। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखेगा एकदम अच्छे तरीके से। क्या करा है कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? आइन ए अकबरी के जो लेखक हैं वह कौन है, ये प्रश्न करे बाबू। और ये प्रश्न को भी ना आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग का आंसर पता है तो आप लोग जल्दी से कर लीजिए, बताइए। तो आइन ए अकबरी के जो लेखक है वह कौन है? तो आप लोग को पता होगा, अबुल फजल हैं। कौन है बाबू? अबुल फजल है, याद रखिएगा ये प्रश्न को। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 41 नंबर प्रश्न क्या करा है बाबू कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? क्या करा कि ऋग्वेद में मंडलों की जो संख्या है वह कितना है, ये प्रश्न कर रहा है। जल्दी से बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, याद रखिएगा। ऋग्वेद में जो मंडलों की जो संख्या है वह कितनी है? तो वह है बाबू 10। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पे 42 नंबर क्या करा कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? बताइए, तो महाभारत की जो रचना हुई है बाबू वह किस भाषा में हुई है, ये प्रश्न कह रहा है बाबू। बताइए आप लोग, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो आप लोग को सभी को पता होगा बाबू, जो महाभारत जो लिखा गया है ना वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और महाभारत कौन लिखे हैं बाबू? तो आप लोग को भी याद होगा, महाभारत जो लिखे हैं ना वह वेद व्यास जी लिखे हैं। ये भी प्रश्न को याद रखेगा, महाभारत कौन लिखे हैं? वेद व्यास जी लिखे हैं। ये प्रश्न को भी आप लोग कंफर्म याद रखेगा, ये भी प्रश्न पूछता है बोर्ड परीक्षा में और पूछा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का 42 नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या करा कि मनुस्मृति के रचयिता थे? बताइए, तो मनुस्मृति के जो रचयिता हैं, जो लेखक हैं, वह कौन है, ये प्रश्न कर रहा है। ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है बाबू। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न आप लोग को करवा रहा हूँ, जो बार बार प्रश्न रिपीट किया जा रहा है बोर्ड परीक्षा में। तो मनुस्मृति के जो रचयिता है ना वह कौन है? तो मनु है, याद रखेगा। मनुस्मृति के जो रचयिता है वह कौन है? तो मनु है, याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या करा है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? गौतम बुद्ध जो है बाबू वह बौद्ध संघ की जो स्थापना किए थे वह कहाँ किए थे, यह प्रश्न कर रहा है। बताइए आप लोग जल्दी से। तो याद होगा आप लोग को, गौतम बुद्ध जो है वह बौद्ध संघ की जो स्थापना किए हैं ना वह कहाँ किए हैं? तो वह सारनाथ में किए हैं। कहाँ? सारनाथ में किए गए। ये प्रश्न को याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे 45 नंबर दिया गया है। क्या करे बाबू? कह रहा है कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? बताइए, यहाँ पे जो प्राचीनतम वेद, जो सबसे पुराना वेद है वह कौन है? वो आप लोग याद रखिएगा, वेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, वो चारों वेद यही है, सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद और अजुर्वेद। ये चारों वेद हैं बाबू। इसी में पूछ रहा है ना बाबू कि जो सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना वेद जो है वह कौन है? तो याद रखिएगा, जो सबसे पुराना वेद है ना वह ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है, याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? बताइए, तो कौन सा मुगल शासक जो था वह दास प्रथा को समाप्त कर दिया था बाबू? बताइए आप लोग, कौन मुगल शासक था? तो याद रखिएगा, दास प्रथा को जो समाप्त किया था ना वह कौन किया था? तो अकबर किया था बाबू। कौन? अकबर किया था, याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिए, क्या करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, ये प्रश्न कर रहा है यहाँ पे। तो आप लोग बताइए जल्दी से। तो याद रखेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी ना वह 1600 में हुई थी।
कब? 1600 में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, याद रखेगा। तो यहां पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग ना बाबू वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं और आप लोग के लिए सारे बाबू वीवीआई प्रश्न और गेसिंग करवाएगा प्रश्न को लाते हैं कि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में कोई भी समस्या ना आए। तो आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक करना नहीं भूलेगा। क्या करें, यहाँ पे अगला प्रश्न करा कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं बाबू, वह किस धर्म को मानने वाले थे? जल्दी से बताइए, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद भी रखिएगा आप लोग। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वह किस धर्म को मानने वाले थे? तो वह थे बाबू जैन धर्म को। किस धर्म को? जैन धर्म को, याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहां पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? क्या करा कि भारत को बाबू गणतंत्र जो घोषित किया गया था वह कब किया गया था? तो आप लोग को पता होगा, जो गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 26 जनवरी को, ये आप लोग को पता होगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न करा कि भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? तो याद रखेगा 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को भारत को बाबू गणतंत्र घोषित किया गया था, याद रखेगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था? भारत में जो तंबाकू का पौधा लगाया था वह कौन लगाया था? यह प्रश्न करा है यहाँ पे, बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, सारे वीवीआई प्रश्न हैं, तो याद कर लीजिएगा सारे प्रश्न को और रट लीजिएगा। तो भारत में तंबाकू का पौधा कौन लगाया था? तो याद रखेगा, तंबाकू का जो पौधा लगाया था ना बाबू, वह लगाया था पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों जो है वो तंबाकू का पौधा लगाए थे भारत में, याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या करा कि मीराबाई किस वंश की रानी थी? क्या करा कि मीराबाई जो थी वह किस वंश की रानी थी? यह प्रश्न करा है यहाँ पे। तो बताइए आप लोग, याद रखेगा मीराबाई जो थी ना बाबू, वह किस वंश की रानी थी? तो वह बाबू राठौर वंश की रानी थी। किस वंश की रानी? राठौर वंश की रानी थी। कौन? मीराबाई। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 52 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या करा कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी? बताइए, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल था ना बाबू, तब कलिंग की जो राजधानी थी वह कहाँ थी? ये प्रश्न करा है बाबू। तो बताइए आप लोग जल्दी से, आप लोग को आंसर पता होगा तो, और आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो वह थी बाबू तो सौली में। कहाँ? तो सौली में थी, याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 53 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या करा है कि बाबू फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? बताइए, फतेहपुर सीकरी को बाबू जो राजधानी बनाया था वह कौन बनाया था? बताइए आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर आंसर करते चलिए, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी को जो राजधानी बनाया था वह किसने बनाया था? तो याद रखेगा अकबर ने। कौन बाबू? अकबर ने बनाया था फतेहपुर सीकरी को राजधानी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखिए, क्या करें कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है? बताइए, प्राचीन भारत के जो महाकाव्य का जो नाम है वह क्या है? यहाँ पे आप लोग जल्दी से बताइए बाबू। तो याद रखेगा बाबू, जो प्राचीन भारत के जो महाकाव्य जो है वह कौन है? तो महाभारत है। क्या है बाबू? महाभारत है और रामायण है, ये दोनों है बाबू प्राचीन भारत के महाकाव्य, याद रखेगा दोनों को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 55 नंबर प्रश्न है, और इस प्रश्न का आंसर आप लोग को ही करना है बाबू, ठीक है। 55 नंबर प्रश्न का भी आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है। क्या करा है कि महाभारत किसने लिखा? ये प्रश्न मैं पीछे ही आप लोग को बताया हूँ। अगर आप लोग ध्यान से अगर सुन रहे होंगे और याद कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो आप लोग को पता होगा महाभारत जो लिखे हैं वह कौन लिखे हैं, ये प्रश्न कर रहा है। तो आप लोग जो है ये 55 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में कर दीजिए। आप लोग के लिए यहाँ पे मैं 2 प्रश्न दिया हूँ बाबू, जिस प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है। देखते हैं कितने बच्चे का कमेंट आता है सही, और अपना स्कोर भी आप लोग लास्ट में बताइएगा बाबू। कोई भी गलत स्कोर नहीं बताएगा, जितना आप लोग का सही होता है उतना ही आप लोग बताइए, ठीक है। आप लोग के पास अभी समय है, आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो बताइए महाभारत किसने लिखा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? बताइए, चंपारण जो गए थे गांधी जी 1917 में, वह किनके बुलाए पे गए थे? तो आप लोग को पता होगा बाबू, किनके बुलाए पे गए थे गांधी जी चंपारण में? तो वह गए थे राजकुमार शुक्ल के बुलाने पे। किनके? राजकुमार शुक्ल के बुलाने पे गए थे चंपारण सत्याग्रह 1917 में बाबू। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला प्रश्न को देखिए बाबू, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, ये प्रश्न को ना आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा है कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? आर्यों की जो सभ्यता है वह किस नाम से जानी जाती है बाबू? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग को पता है तो आप लोग जल्दी से बताइए, आर्यों की जो सभ्यता है वह किस नाम से जानी जाती है? तो नहीं याद होगा तो आप लोग याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता से। किससे? वैदिक सभ्यता से बाबू आर्यों की सभ्यता जानी जाती है। तो यहां पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहां पे देखिए अगला प्रश्न को, क्या करा कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? बताइए, सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था वह कौन था? कौन सा बंदरगाह था बाबू सिंधु सभ्यता में? तो बाबू याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था ना वह कौन था? तो वह लोथल था। क्या था? लोथल था बाबू सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न क्या करा कि मेगास्थनीज कौन था? बताइए आप लोग, मेगास्थनीज जो था वह कौन था? और आप लोग ना बाबू अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। आप लोग के पास अब ज्यादा समय नहीं है, आप लोग एकदम अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए कि आप लोग बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, अच्छे परसेंटेज ला सकें। आप लोग मेहनत कीजिए बाबू। ठीक है, मेहनत का फल मीठा होता है। आप लोग जितना हो सकता है उतना मेहनत कीजिए और ज़्यादा आप लोग समय को बर्बादी नहीं कीजिए। ठीक है, इस वर्ष अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाके अगले वर्ष आप लोग जितना भी शादी ब्याह जो भी त्यौहार मनाना है आप लोग मनाते रहिएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। क्या करें कि मेगास्थनीज जो था वह कौन था? तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज जो था ना बाबू वह राजदूत था। कौन था? राजदूत था मेगास्थनीज। याद रखिएगा प्रश्न को। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पे प्रश्न क्या करा कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? बताइए, भारत आने वाले जो पहला यूरोपियन था वह कौन था? यह प्रश्न कर रहा है बाबू यहाँ पे। तो आप लोग को पता होगा, भारत आने वाला जो प्रथम यूरोपियन था ना वह पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली था। यह प्रश्न आप लोग को याद होगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 61 नंबर क्या करा है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? बताइए आप लोग, सिंधु सभ्यता में बाबू नर्तकों की जो मूर्ति मिली है वह कहाँ से मिली है? तो याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्या करा है कि साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी। बताइए, साइमन आयोग जो है वह भारत की यात्रा कब की थी? तो याद रखिएगा, साइमन आयोग जो है बाबू वह भारत की जो यात्रा किए थे वह 1928 में किए थे। कब? 1928 में किए थे। ये भी प्रश्न को आप लोग याद रखेगा। और डेट वाले प्रश्न को तो आप लोग अच्छे तरीके से बाबू याद रखिएगा कि कोई भी दिक्कत ना आए। तो साइमन आयोग कब आया था भारत? तो वह 1928 में आया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, याद रखेगा आप लोग। क्या करा कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण कितने हैं? ये प्रश्न कर रहा है यहाँ पे। तो आप लोग बताइए जल्दी से। तो बाबू जो पुराणों की जो संख्या है, जो पुराण है वह कितने हैं? तो वह 18 हैं। कितने पुराण है? 18 पुराण है, याद रखेगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को, क्या करा कि अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? जो अकबर है बाबू वह दीन ए इलाही जो शुरू किए थे वह कब शुरू किए थे? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ये भी वीवीआई प्रश्न है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो अकबर ने दीन ए इलाही जो शुरू किए थे वह कब किए थे? तो याद रखिएगा 1582 में। कब? 1582 में शुरू किए थे अकबर दीन ए इलाही। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इस वीडियो में आप लोग के जितना भी प्रश्न करवाया हूं सारे गेसिंग करवाएगा प्रश्न और सारे वीवीआई प्रश्न और सारे बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न है बाबू। तो आप लोग इस वीडियो को ना 1 से 2 बार देख लीजिएगा और सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। क्या करें? अगला प्रश्न करें कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ना बाबू वह कहाँ हुआ था? ये प्रश्न कर रहा है। तो इसको भी आप लोग याद रखेगा। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। ये प्रश्न को भी याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि दुर्योधन की माँ कौन थी? बताइए, तो दुर्योधन की जो माँ थी वह कौन थी? आप लोग को पता होगा बाबू, दुर्योधन की जो माँ थी वह कौन थी? तो वह बाबू गंधारी थी। कौन? गंधारी थी। कौन? दुर्योधन की माँ। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपियन शासक से की जाती है? बताइए, समुद्रगुप्त की जो तुलना की जाती है वह किस यूरोपियन शासक से की जाती है, यह प्रश्न करा है। और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखेगा। समुद्रगुप्त की जो तुलना की जाती है ना, वह किस यूरोपियन शासक से की जाती है? तो वह बाबू नेपोलियन से। किससे? नेपोलियन से की जाती है। यह प्रश्न को याद रखेगा। तो यहां पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा है? करा कि आर्यों का प्रिय पेय क्या था? बताइए, तो आर्यों का बाबू जो प्रिय पेय था वह क्या था? तो याद रखेगा, आर्यों का जो प्रिय पेय था वह क्या था? तो सोमरस था। क्या था बाबू? सोमरस था। याद रखेगा प्रश्न को। तो यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है? करा बाबू, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया? बताइए, संविधान सभा का जो बाबू अस्थाई अध्यक्ष जो चुना गया था वह किसे चुना गया था? यह भी प्रश्न को याद रखेगा। तो बाबू जो संविधान सभा का जो अस्थाई अध्यक्ष जो चुना गया था ना, वह राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। किनको? राजेंद्र प्रसाद जी को बाबू संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे देखिए, हम लोग को 70 नंबर प्रश्न देगा। ये हम लोग का लास्ट प्रश्न है बाबू। इसको बाद आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप लोग जो है वह 70 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं, जिससे आप लोग को क्या पता चलेगा कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बेहतर है। और देखते हैं कितने बच्चे का बाबू 70 में 50 सही हो पाते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे 70 में 50 स्कोर कर पाते हैं। तो आप लोग जो है जरूर कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइएगा। और सारे बच्चे बाबू सही स्कोर बताइएगा, कोई भी गलत स्कोर नहीं बताएगा। जितना आप लोग का सही होता है उतना ही अपना स्कोर बताइएगा। क्योंकि आज तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि मेरा 70 में बाबू 60 सही हुआ, लेकिन बोर्ड परीक्षा में नहीं। क्योंकि वहाँ पे बाबू आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से वहाँ करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ, जितना भी टेस्ट सीरीज में करवा रहा हूँ आप लोग यहाँ पे करते चलिए और अपना स्कोर देखते चलिए कि आप लोग जो है वह 70 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं। यही से पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी जो है वह कितना बेहतर है। तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर अपना बताइएगा स्कोर। तो यहाँ पे देख लीजिए 70 नंबर प्रश्न क्या करा है? करा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। क्या करा है? हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वह कौन था? तो याद रखेगा, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वह नगर पालिका था। कौन था बाबू? नगर पालिका था। तो यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और आप लोग बाबू इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा। और आप लोग को बाबू वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा। आप लोग को इसी प्रकार से सारे विषय का ऑब्जेक्टिव मैं करवा दूंगा कि बोर्ड परीक्षा में कोई भी दिक्कत और समस्या ना आए। तो इस चैनल से जुड़ना आप लोग नहीं भूलेगा। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में।